समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, इसी बात की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कर्क राशि में ही सूर्यदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है। कर्क राशि के द्वितीय भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव कन्या राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और चतुर्थ भाव तुला राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अनफा नामक राजयोग बना रहे हैं। माह अगस्त 2025 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए कई तरह के राजयोग बन रहे हैं, जिसमें बुधादित्य राजयोग का बनना जो कि बहुत ही शुभ राजयोग है, हर्ष विपरीत राजयोग का बनना, अम्ला योग का बनना, पाराशरी राजयोग का बनना और अनफा योग का बनना, यह प्रमुख योग कर्क राशि वाले जातकों के माह अगस्त 2025 में बनने जा रहे हैं। इन योगों से कर्क राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध जब बुधादित्य राजयोग बनाते हैं तो बेहद शानदार स्थिति जातक की रहती है। जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर चूंकि बुध देव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपको पराक्रम पुरुषार्थ कराएंगे और आपके कैरियर में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव धनेश हैं और धनेश का राशि में बैठना, धनेश का लग्न में बैठना काफ़ी मायने रखता है। यानी आपकी शारीरिक क्षमता का विकास होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों से बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव और बुधदेव का बुधादित्य राजयोग 17 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। 17 अगस्त से सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके स्वयं की राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। चंद्रदेव से द्वादश होते हुए मंगल देव बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान में कन्या राशि में मंगल देव बैठे हैं। अतः चंद्रदेव से मंगल का द्वादश भाव में होना यह एक विशेष प्रकार का योग बना हुआ है, जिसको अनफा नामक योग कहते हैं। यह योग जातक को सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्यशाली बनाता है, मान सम्मान मिलता है, कई तरह के कार्य करने में जातक को मदद मिलती है। यह एक विशेष सुखदायी योग बना हुआ है। उसके बाद में हर्ष विपरीत राजयोग बना हुआ है। छठवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसा करते हुए सप्तम दृष्टि से स्वयं छठवें भाव को देख रहे हैं। अतः हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर शुभ नहीं माना गया है, किंतु यहाँ पर हर्ष विपरीत राजयोग होने से बेहद शुभ फलदायी बना हुआ है। चूंकि छठवें भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हैं और छठवां भाव रोग ऋण शत्रुओं का है, तो रोग होंगे तो धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु होंगे परास्त होंगे और कोई भी कर्जा आपने लिया है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा और कोई कर्जा चाहिए तो वो मिलने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उनके ही अपने घर पर है। यह देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है, जो कि मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति जब भी किसी भी भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो उस भावों से शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। तो यहाँ पर हर्ष विपरीत राजयोग होने से आपके सुख समृद्धि और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी।
ज्ञान आपका बढ़ेगा। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी बने हुए हैं और यह अतिचारी योग लगभग 7 वर्ष तक रहने वाला है, 2025 से 2032 तक। चूंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करते हुए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अतः जातक को कोई भी कार्य करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझकर कार्य करना होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। जल्दबाजी में किए गए कार्य आगे जाके आपको परेशानी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति द्वारा हर्ष विपरीत नामक राजयोग कर्क राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की बनी हुई है। अम्ला योग बना हुआ है। अम्ला योग का मतलब होता है केंद्र से या चंद्रमा जहां बैठा है वहां से 10वें भाव में यदि बुध, गुरु और शुक्र स्थित हों तो अम्ला राजयोग बनता है। चतुर्थ भाव में तुला राशि में चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव से 10वें भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर अम्ला योग बना हुआ है, जिसकी वजह से जातकों को सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि देखने को मिलेगी, ऐश्वर्य देखने को मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। पाराशरी राजयोग भी बना हुआ है। जब भी पाराशरी राजयोग बनता है, 1, 4, 7, 10 भाव और 5, 9 भाव के स्वामी का परस्पर दृष्टिपात होना या इन भाव में युति का होना पाराशरी राजयोग बनाता है। क्योंकि मंगल देव त्रिकोण भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे हैं और शनि देव त्रिकोण भाव में बैठे हैं और एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं, अतः इस तरह का राजयोग पाराशरी राजयोग कहलाता है। इस योग से जातक को कई चीजों में लाभ देखने को मिलता है। मानसिक शारीरिक मजबूती देखने को मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन में वृद्धि होती है और सुख ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर बुधादित्य राजयोग का बनना, हर्ष विपरीत राजयोग का बनना, अम्ला योग का बनना, अनफा योग का बनना, पाराशरी राजयोग का बनना, कई तरह के राजयोग इस माह कर्क राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में देखने को मिल रहे हैं, जिससे कर्क राशि वाले जातकों का यह माह बेहद खूबसूरत रहने वाला है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव एक राशि में मात्र 2.25 दिन गोचर करते हैं और एक माह में सभी राशियों को प्रभावित करते रहते हैं। चूंकि माह के प्रारंभ में चंद्रदेव चतुर्थ भाव में तुला राशि में बैठे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं और कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव के चंद्रदेव परम मित्र हैं। अतः चंद्रदेव की यह शुभ दृष्टि कर्क राशि वाले जातकों के कैरियर में 4 चांद लगाने का काम करेगी। मंगल देव पंचम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर मंगल देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव यह उपचय भाव है। जब भी कोई भी पापक ग्रह यहाँ गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फल देते हैं। मंगल देव तृतीय भाव में विशेष शुभ फलकारी रहेंगे। यह आपको कार्य की क्षमता बढ़ाने के लिए ऊर्जा देने का कार्य करेंगे। एनर्जेटिक ग्रह हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है मंगल देव का। बेहद शानदार स्थिति बनी है। आप अपने कार्यस्थल पर ऐसे ऐसे कार्य कर जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर पूरे माह बेहद शानदार बना हुआ है, क्योंकि मंगल देव पूरे माह तृतीय भाव में कन्या राशि में ही गोचर करते रहेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव राशि में बैठे हैं, तो सूर्यदेव धनेश हैं, आपको धन दिलाने का कार्य करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार है और सूर्यदेव 17 अगस्त तक यहीं पर बैठे हैं। 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके धन भाव में बैठ जाएंगे। धनेश का धन भाव में बैठना, धन का संचय होना, धन का आवक होना, कई स्रोतों से धन के लाभ आप लोगों को मिलते रहेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं। उसके बाद में तृतीय भाव के स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव तृतीयेश हैं, द्वादशीश हैं और सूर्य बुध का राजयोग बना हुआ है। शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थेश और लाभेश होकर शुक्रदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि ग्रहों का द्वादश भाव में गोचर अशुभ माना गया है, क्योंकि ये त्रिक भाव है, फिर भी काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि पड़ने पर शुक्रदेव द्वादश भाव में अच्छे फल देते हैं,
क्योंकि मीन राशि में शुक्रदेव उच्चस्थ की स्थिति में गोचर करते हैं और उच्चस्थ शरीर के फल देते हैं। अतः शुक्रदेव मात्र एक ऐसे ग्रह हैं, जब भी द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो जातक को शुभ फलों में वृद्धि कराने का कार्य करते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव लाभेश हैं, आयेश हैं, तो आपको हर तरह के लाभ देने का कार्य करेंगे। आपको सामाजिक लाभ होगा, आपका सामाजिक ओहदा बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और कई स्रोतों से धन के लाभ होंगे। आपकी कोई भी मनोकामनाएं जो रह गई थी पूर्व में, वो पूर्ण होंगी। चतुर्थेश हैं तो भूमि भवन से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। गृह सज्जा का कार्य आप कर सकते हैं, वाहन आदि खरीदने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर शानदार स्थिति बनी हुई है। मंगल देव के बारे में मैंने बता ही दिया है। देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि देव गुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर अशुभ माना गया है, शुभ नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर हर्ष विपरीत नामक राजयोग बना हुआ है, जैसा मैंने पूर्व में बताया। देव गुरु बृहस्पति 6वें भाव के स्वामी हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं से आपको दूर करने का कार्य करेंगे। और ये भाग्येश भी हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और इनकी सप्तम दृष्टि, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, 6वें भाव पर है, यह रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। इनकी नवम दृष्टि 8वें भाव पर है, तो यहाँ ओकल्ट शरीर की चीजों से, ज्योतिष ज्ञान से और जमीन के नीचे की चीजों से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठकर हर्ष नामक विपरीत राज योग बना रहे हैं। शनिदेव महाराज सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो सप्तमेश और अष्टमेश का भाग्य स्थान में बैठना, भाग्य से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्य शनिदेव महाराज करा सकते हैं और शनिदेव महाराज आपको जमीन के नीचे की चीजों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, धर्म कर्म के कार्य आप द्वारा हो सकते हैं। राहु देव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु देव का 8वें भाव में गोचर सामान्यतः अच्छा नहीं माना गया है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु देव शत्रु हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु देव के आपको उपाय भी करना पड़ेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर है, तो यहाँ पर भी एक चंडाल दृष्टि दोष निर्मित होता है, अतः राहु के उपाय करेंगे तो आपको काफी ठीक रहेगा। वाहन इत्यादि को सावधानी से चलाने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि यह माह आपका और अच्छा रहे, उसके लिए बताए जा रहे इन उपायों को करके आप इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, अतः प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में चंद्रदेव का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम साह चंद्रमसे नमः का जाप 108 बार नित्य करें।